यदि आप पत्नी पीड़ित हैं या आप अपने सेक्शन 9 केस को एक्स पार्टी कराना चाहते हैं या फिर आप अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी एनजीओ आवाज़ को फॉरमैन से आप सभी के सामने मैं आज एक लीगल एडवाइस लेके आया हूँ। जो भी हमारे पत्नी पीड़ित भाई हैं या जिनके ऊपर झूठे 498A दहेज जैसे झूठे केस लगे हुए हैं, वो सभी भाई बिल्कुल ना घबराएं, हमारा यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो यह वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सेक्शन 9 को एक्स पार्टी कैसे कराएं और सेक्शन 9 को एक्स पार्टी कराने के बाद आप अपनी पत्नी से छुटकारा भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सेक्शन 9 एक्स पार्टी हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता हूं? तो सेक्शन 9 एक्स पार्टी होने के बाद आप डाइवोर्स का केस अपनी पत्नी पर फाइल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पॉइंट पे आता हूँ कि आप अपने सेक्शन 9 का केस एक्स पार्टी कैसे कराएं। जो भी भाई सेक्शन 9 का केस अपनी पत्नी पर कर चुके हैं या जो भी भाई अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं और अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर जिन भाइयों की पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं और वो वापस नहीं आ रही हैं, तो आप सभी लोग अपनी वाइफ पर सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 का केस फाइल करने के बाद आप उसको कोर्ट में सम्मन भेजेंगे। यदि वो वाइफ सम्मन रिसीव नहीं करती है तो आप दूसरा उसको सम्मन भेजेंगे। वो भी नहीं रिसीव किया है तो जज साहब आपसे गजट करने को बोलेंगे। गजट मतलब पेपर में इश्तिहार करने को बोलेंगे। आप वहाँ पर एक न्यूज़पेपर में निकलवाएंगे कि फला तारीख है। आप उनके अपने वाइफ का घर के एड्रेस देंगे और उनका नाम देंगे कि आपका ये मुकदमा संख्या है, आप यहाँ आइए कोर्ट में, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। तो इस टाइप गजट निकलवाएंगे और अगली डेट को वो सबमिट कर दिया जाएगा। सबमिट करने के बाद में तामला मंजूर मान लिया जाएगा। तामला मंजूर मानने के बाद में फिर जज साहब आपको एक 25 साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे। तो एक 25 साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि हमारी पत्नी हमसे 1 साल से दूर रह रही है, 1 महीने से दूर रह रही है, वो हमारे पास नहीं आना चाहती है। इस प्रकार आप एक 25 साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर एक 25 साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद में एक 25 बहस होगी। उसमें आपको न्यायालय में माननीय जज साहब के साथ सामने आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी पत्नी से इतने दिनों से दूर रह रहे हैं, उसको काफ़ी बार बुलाने का प्रयास किया बट वो नहीं आना चाहती है। इस प्रकार अपनी पूरी समस्या बताइए। समस्या बताने के बाद में आपका केस एक्स पार्टी हो जाएगा। और हाँ भाइयों, इन सब एक्स पार्टी होने तक आप जो है मेरा माने तो आप अधिवक्ता को नियुक्त ना करें, क्योंकि अधिवक्ता को अगर आप लोग ले जाएंगे तो आपसे एक मोटी रकम वसूलेंगे। इसलिए जो भी भाई ये मैट्रिमोनियल केस फाइट कर रहे हैं वो स्वयं फाइट करते हैं। हमारी एनजीओ आपको समय समय पर लीगल एडवाइस देती रहेगी और जो भी भाई प्रेशनर हैं, जो
भाई नए हैं, जिनकी पत्नियां नहीं आ रही हैं और वो सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहते हैं अपने वाइफ पर, तो इसके लिए आपको अधिवक्ताओं के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारे एनजीओ से जुड़ें या आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपकी पिटीशन जो है हमारे एनजीओ के पदाधिकारी बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। वही पिटीशन को आप जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें। वहां पर प्रस्तुत करने के बाद में उसमें नीचे लिख दीजिए वकालतनामा में कि सेल्फ केस लड़ूंगा। आप उसमें सेल्फ केस भी लड़ सकते हैं। और जो भी भाई 125 का जवाब लगाना चाहते हैं, सेक्शन 24 का जवाब लगाना चाहते हैं या डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं, डाइवोर्स अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उसकी पिटीशन बनवाना चाहते हैं, जो भी है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और आपकी पिटीशन बना के दी जाएगी, जवाब बनाया जाएगा। या आपको आरटीआई लगानी है किसी भी क्षेत्र में, तो आरटीआई भी बना के दी जाएगी हमारे एनजीओ के पदाधिकारी द्वारा। जो भी पत्नी पीड़ित भाई हैं वो हमारे एनजीओ से जुड़ें। हमारे एनजीओ से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। आप लिंक पर क्लिक करके एनजीओ की मेंबरशिप ले सकते हैं। और हमारे एनजीओ की कई सोशल मीडिया चल रही हैं, सोशल वेबसाइटें चल रही हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, सोशल साइटों से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप आवाज़ एनजीओ की सारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। वो भी बिल्कुल निःशुल्क जुड़ सकते हैं सोशल साइट से, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप हमारे आवाज़ एको फॉरमैन एनजीओ से जुड़ें और हमारे कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप 30 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं इस समय, और उन 30 ग्रुपों में कम से कम 250-250 मेंबर हैं। तो एक हमारा आवाज़ एनजीओ बहुत बड़ा संगठन है। ये पत्नी पीड़ित भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन है। फेसबुक में करीबन 5000 लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी एक सोशल साइट से जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे वाले सारे लीगल एडवाइस मिलते रहें। और जो भी हम आंदोलन करते हैं या पुरुष भाइयों के हित में जो भी कार्य करते हैं, उसकी सूचना आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, फेसबुक पेज के माध्यम से मिलती रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जो भी पत्नी पीड़ित भाई है और नया है, वो हमारे सोशल साइट से ज़रूर जुड़े या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। सेक्शन 9 को आप बेझिझक दाखिल करिए। यदि आपकी पत्नी जो है मायके में जाकर बैठी हुई है, तो वो जो है आपके पास तुरंत दौड़ कर आएगी। यदि नहीं आएगी तो आप एक्स पार्टी अपने केस को करा सकते हैं। एक्स पार्टी कराने के बाद आप डाइवोर्स का केस फाइल उसके ऊपर कर देंगे, जिससे कि आप उससे छुटकारा भी पा लेंगे। डाइवोर्स का केस फाइल करके उससे आप छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं। इसलिए जो भी भाइयों की पत्नी उनके पास नहीं आना चाहती हैं, तो वो सेक्शन 9 का केस ज़रूर कर फाइल करें और सेक्शन 9 फाइल करने के बाद उस केस को एक्स पार्टी कराएं। एक्स पार्टी कराने के बाद में अपने पत्नियों पर डाइवोर्स का केस करें और इस तरह आप अपनी पत्नियों से बिल्कुल आसान से छुटकारा पा सकते हैं। जो भी भाई अपनी पत्नियों से बिल्कुल तंग आ गए हैं, परेशान कर रही हैं, उनके लिए एक ये हमारे संविधान में एक लीगल राइट दे के रखा है, जिससे कि वो अपनी पत्नी से इसी या तो सेक्शन 9 करने के बाद में आपकी पत्नी आपके पास आ जाएगी, यदि नहीं आती है तो डाइवोर्स का एक आधार बन जाता है सेक्शन 9 का एक्स पार्टी होना। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी पत्नी पीड़ित भाई हैं, नए हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं, हमारे आवाज़ एनजीओ से जुड़ें, क्योंकि आप जैसे कई प्रताड़ित भाई हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। कम से कम 30,000 व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। और जब वो फ्रेशनर था तब
वो भयभीत था और आज की डेट में वो ज़रा भी भयभीत नहीं है। वो अपने केस स्वयं फाइट करता है, न्यायालय में जाता है, स्वयं केस फाइट करता है, क्योंकि हमारे एनजीओ से समय समय पर लीगल एडवाइस दी जाती है। मौके मौके पर बताया जाता है कि अब आपको ये करना है, आपको सेक्शन 24 में जवाब कैसे लगाना है, आपको 125 में जवाब कैसे लगाना है, घरेलू हिंसा का नोटिस कब रिसीव करें, घरेलू हिंसा में कब जवाब लगाएं। इस प्रकार के कई हैं, तो समय समय पर आपको लीगल एडवाइस मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से। इसलिए सभी साथी हमारे आवाज़ एनजीओ के सोशल साइट से जुड़ें और आवाज़ एनजीओ की ऑनलाइन मेंबरशिप है, उसके फॉर्म भर कर हमारे आवाज़ एनजीओ के सदस्य भी बन सकते हैं। नमस्कार साथियों।